जो बादाम थे अखरोट जो 900 रुपए थे वो 2-2 मिले हैं। वो 6 लाख करोड़ की चीज में गई है, खाली मोटर व्हीकल्स में गई है, सोने और चांदी में गई है। 60,000 करोड़ का तो सोना ही बिका, 15,000 करोड़ की चांदी बिकी है, 1 लाख व्हीकल बिके हैं। किसी ने पूछा दुपट्टे कितने बिके हैं या माला कितनी बिकी है, बताओ। खरीदारी बहुत कम हुई। आज के 10 साल 8 साल 4 साल पहले जो खरीदारी थी, चांदनी चौक में भीड़ होती थी, अब की पूरी तरह से ना भीड़ हुई है ना खरीदारी हुई है। ऑफलाइन कंजम्पशन से ऑनलाइन में कस्टमर शिफ्ट हो रहा है। जैसे कपड़े पे इन्होंने कह दिया 5% कम हुआ है, लेकिन धागे पर 18% लगा दिया GST। पिछले साल सही था सर, इस साल तो घाटा लग गया सबको। सरसों का तेल 185 रुपए में था, 190 रुपए में है। हम मिडिल क्लास है तो उसमें हमारा नहीं बढ़ रहा, इनकम नहीं बढ़ रही बस। भैया अक्टूबर नवंबर का वो महीना, त्योहारों का वो मौसम आ चुका है भारत में, जब ना केवल गली मोहल्ले बल्कि बाजारें भी जो हैं सरसों की खेत की तरह खिलखिला उठती हैं लोगों की भीड़ से। इस साल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की एक रिपोर्ट आई जिसमें कि बताया गया कि इस साल दिवाली पे हुई है बम्पर बोनांजा सेल्स। 6.05 लाख करोड़ की जो है बिक्री हुई है, इस बार खरीदारी हुई है दिवाली पे, जिसको आप अल्टीमेट फेस्टिव मार्केट प्लेस कह सकते हैं, दिल्ली का चांदनी चौक बाजार। और यहाँ पे आज बातें करेंगे दुकानदारों से, खरीदारों से कि इस बार दिवाली की जो खरीदारी है, बिक्री है, वो कैसी रही, क्या क्या खरीदा, क्या क्या अलग था, क्या क्या बदलाव रहे इस साल पिछले साल की दिवाली के मुकाबले। तो आइए चलते हैं बाज़ारों में और बात करते हैं लोगों से, दुकानदारों से कि कैसी रही इस बार की दिवाली की उनकी शॉपिंग। चलिए चलते हैं। इस बार दिवाली पे शॉपिंग करी? दिवाली पे शॉपिंग तो करी थी, लेकिन महंगाई बहुत है भाई। क्या क्या महंगा मिला आपको? क्या क्या खरीदने में महंगा लगा इस बार आपको? ड्राई फ्रूट और चांदी के लेने गई गणेश और वो सरस्वती, इतनी महंगी चांदी कर दी कि सिल्वरी तो है वो। पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा महंगा आपको क्या क्या लग रहा है? गोल्ड, चांदी, कपड़ा सस्ता लगा मुझे। अभी दुकान पे मैंने 2 दुपट्टे मांगे, मुझे दे दिए, नहीं तो देते नहीं है ये लोग, दुकान पर खड़े भी नहीं होने देते। इस भाई का धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ मैं, जिसने मुझे 2 दुपट्टे दे दे। दर्जन से कम नहीं देता कोई भी। हाँ। और क्या क्या खरीदा आपने इस दिवाली पे? ज़्यादा क्या क्या खरीदा? ज़्यादा ड्राई फ्रूट लिया था मैंने, तो जो बादाम थे अखरोट जो 900 रुपए थे वो 2-2 मिले हैं बादाम, और अखरोट की गिरी 1900, जो मैं 900 रुपये 1000 रुपये किलो रहे 1900 रुपये किलो मिले। तो इस बार तो सरकार ने वैसे दाम घटाने की कोशिश करी थी, GST घटा दिए थे इस बार। GST कम करे, घटाई नहीं है, कम करी थी। और सामान के हिसाब से कम करी उसने सरकार ने। तो ऐसे खाने पीने की चीज़ों पे भी आपको कुछ इस बार क्या बोलते हैं महंगाई में गिरावट नहीं देखी? वही सेम रेट पे मिला सब कुछ? हाँ वही सेम रेट, उन्होंने बोलते कुछ है करते कुछ है। सर किस चीज़ की दुकान है आपकी? ये वेडिंग आइटम्स की, सारी डेकोरेशन के आइटम। डेकोरेशन आइटम्स की है। तो सर पिछले साल की दिवाली से इस साल की दिवाली की बिक्री में अंतर क्या लगा आपको? है सर, फ़र्क है। अभी मतलब पिछली बार थोड़ा काम ज़्यादा था, इस बार थोड़ा काम कम है। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको, काम कम क्यों है इस बार? अब ऐसा कुछ, ये तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड है क्या है क्या नहीं। तो ऐसा क्यों लग रहा है, कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे इस बार? जिससे भी बात हुई मेरी यहाँ पे चांदनी चौक में, सब यही कह रहे हैं कि इस बार सेल कम है, काम कम है सर। अब इसका रीज़न नहीं समझ आ रहा क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि बल्कि GST कम हुआ है, हमारा उसका बेनिफिट मिलना चाहिए मगर वो मिला नहीं है अभी। कपड़ों पे तो पहले भी GST 5% थी, अभी भी 5% है, मगर कुछ आइटम पे हमारे पहले 18 था, 12 हो गया है। वो पहले वो ये 18 था, मतलब वो 12% था, वो 5% में आ गई है। जैसे कि ट्रे हो गई पैकिंग की, ये सब पहले 12% में थी, 5% में आ गई है, मगर अभी इसका बेनिफिट अभी मिला नहीं है। अभी देखें आगे मिलता है नहीं मिलता, पता लगेगी। इस बार जो है सरकार ने बोला, इस बार एक रिपोर्ट आई है कि इंडिया में जो है एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिवाली सेल्स हुई है, 6 लाख करोड़। वो 6 लाख करोड़ की चीज़ में गई है, खाली मोटर व्हीकल्स में गई है, सोने और चांदी में गई है। अच्छा। 60,000 करोड़ का तो सोना ही बिका और 15,000 करोड़ की चांदी बिकी है, 1 लाख व्हीकल बिके हैं। किसी ने पूछा दुपट्टे कितने बिके हैं या माला कितनी बिकी है, बताओ आप। जो सेल गई है मेन, इसमें रिकॉर्ड तोड़ गई है, ये चीज़ है सर। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। बहुत अच्छी खासी बात बताई आपने। बताइए इस बार दिवाली पे माहौल कैसा रहा, खरीदारी क्या क्या करी, कैसी करी? दिवाली पे ऐसा माहौल रहा, काम धंधा तो चल ही नहीं रहा, दिवाली पे अभी कोई मज़ा नहीं रहा। खरीदारी बहुत कम हुई। आज के 10 साल 8 साल 4 साल पहले जो खरीदारी थी, चांदनी चौक में भीड़ होती थी, अब की पूरी तरह से ना भीड़ हुई है ना खरीदारी हुई है। दुकानों में हर लोग आस लगाए बैठे थे, अभी आ रहे हैं। कल भागरथ पैलेस गया था, मैंने कुछ पटाखा वालों से पूछा क्या काम था, कैसा था, वो कह रहे भैया आपकी तो क्या जो माल लाया हूँ गोदाम में रखना पड़ा, घाटा लग गया।
सूचना को जारी रखते हुए हम तो केंद्र सरकार से लेकर हर सरकार से कहेंगे, ये क्या कर रहे हैं आप? भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीब तो भूखा मर रहा है, अमीर तो बैंक बैलेंस करके बैठा हुआ है। आप बताइए कैसे काम चलेगा? आप क्या बेचते हैं? आपकी किस चीज़ की दुकान हमारे है? पास आनंद गारमेंट डिजाइनर कलेक्शन सेंटर बैंक ऑफ इंडिया के सामने है। शेरवानी, कोट पैंट, कुर्ता पजामा, इंडो ईस्टर्न की। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या अलग था दिवाली की बिक्री में? बिक्री में क्या था, यही था कि उस साल मैंने कुर्ता पजामे बहुत बेचे थे, अब कुर्ता पजामा कोई कस्टमर ही ज़्यादा नहीं आया। जो आया भी 400, 500, 600 रुपये का। हमारे पास क्वालिटी होती है, आनंद का नाम चलता है ऐसा। तो ऐसा क्यों लगता है आपको पिछले साल से इस साल आपकी बिक्री इतनी कम क्यों हुई है? लोगों ने कहा कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, हर चीज़ नहीं है, पैसे नहीं है, यही कह रहे थे लोग। कई कस्टमर को तो हम तो गेट पे खड़े होते, पूछते भैया क्या हुआ, कैसे नहीं लोगे? अरे भाई यार इतना बजट नहीं है, पैसा नहीं है। अच्छा जो मोटी पार्टी हो तो आएंगे ही। तो इस बार तो सरकार कह रही है कि स्वदेशी मुहिम चली है, इंडिया के कपड़े सब कुछ इंडिया का बिक रहा है और जीएसटी भी कम हो गया इस बार, तो फिर क्यों नहीं बिक्री हुई आपकी? जीएसटी तो कम हो गया। आप बता दीजिए, किसी भी दुकान पे चले जाइए, किसी भी शॉपिंग पे चले जाइए, किसी गाड़ी शोरूम में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, आप किराने की दुकान पे चले जाइए, वही रेट मिल रहा है। कहाँ जीएसटी कम हो गया, हमें बताइए ना। जीएसटी कम नहीं हुआ आपके कपड़ों पे? सरसों का तेल 185 रुपये में था, 190 रुपये में है। अगर जीएसटी कम होता तो 5 रुपये कम होता, वो 185 आ जाता। देखिए दिवाली पे जो शॉपिंग होती है वो तो होती ही है हर साल, लेकिन जो इस साल रहा देखा गया है वो कंज्यूमर की जो कंजम्पशन है उसमें गिरावट देखी गई है। भले ही वो ज्वेलरी मार्केट में हो सामने या क्लोथिंग में हो, क्योंकि लोगों पे कितना ही कहो पैसे की थोड़ी शॉर्टेज है, तो उस चक्कर में सेल्स नो डाउट 20 से 30-40% कम रही है। जीएसटी भी रिड्यूस किया गया, उसके बाद भी सेल कम हुई है आप कह रहे दिवाली पे? जी जीएसटी रिड्यूस हुई है, लेकिन जीएसटी रिड्यूस जैसे हमारे साड़ी का सेक्टर है, हमारे 5% जीएसटी पहले थी, 5% जीएसटी अब है। अच्छा। तो हमारे को उसमें हमारे को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो हम जिस रेट में खरीद रहे थे उसी रेट में अभी भी हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है। तो बाकी जहाँ जीएसटी जैसे गाड़ियों में हुई है कम, अब गाड़ी में हुई है तो देखा जाएगा गाड़ी की कंजम्पशन बढ़ी है दिवाली पे, उसकी जो यूनिट्स बिकी हैं। टाटा के मैंने सुना 25,000 गाड़ियाँ बिकी हैं गोवर्धन, वो धनतेरस वाले दिन। तो वो सेगमेंट टू सेगमेंट वेरी करता है कि हर सेगमेंट में वो सेम चीज़ अप्लाई नहीं होती। पिछले साल के मुकाबले इस साल कम क्यों हुआ है? में डिफरेंस कम ये है क्योंकि जो कंपटीशन ऑनलाइन का हो गया है, ऑनलाइन कंजम्पशन तो उतनी ही है, ऑफलाइन कंजम्पशन से ऑनलाइन में कस्टमर शिफ्ट हो रहा है। अच्छा। जो ट्रेडिशनल मेथड था, कस्टमर दुकान एक हफ्ते 15 दिन 20 दिन पहले दिवाली की शॉपिंग करने लग जाता था, अब कस्टमर क्या करता है 15 दिन पहले तो ऑनलाइन देखने लग जाता है, फिर उसको जो चीज़ें ऑनलाइन समझ में आ रही होती है, कितनी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन मिल जाती हैं। अब जैसे दिवाली की हमारी मम्मी ने भी ब्लिंकिट से हथड़ी चौपड़ा और वो जो चीज़ें होती हैं ऑनलाइन मंगवा ली, तो हमें ऑफलाइन नहीं जाना पड़ा। ऐसे ही कस्टमर क्लोथिंग में भी और भी अन्य चीज़ों में ऑनलाइन जाता जा रहा है, तो ये फ़र्क है। कंजम्पशन तो उतनी ही है, बस वो शिफ्ट हो रहा है सेक्टर टू सेक्टर में, ऑफलाइन से ऑनलाइन में। और आपने कहा कि 20-30% सेल्स कम हुई आपकी इस बार? 30% ओवरऑल, ये नो डाउट हर मार्केट में, आप किसी भी ऑफलाइन मार्केट में चले जाइए, दिल्ली की किसी भी मार्केट में, और दिल्ली की क्या मैं तो कहूँगा इंडिया की आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, ऑफलाइन में काम कम ही है, लेकिन वो हमारा फिर ऑनलाइन से आ रहा है। बात वो है ऑफलाइन काम गिरा है, लोग कम खरीदारी कर रहे हैं। मैम इस बार दिवाली की शॉपिंग कैसी रही आपकी? अच्छी रही, बहुत बढ़िया रही। पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या अंतर देखने को मिला? अंतर ये मिला कि भैया गोल्ड बहुत महंगा है, ना गोल्ड खरीदा ना चांदी खरीदी। अच्छा। कुछ नहीं खरीदा, इतना ज़्यादा महंगा है। और बाकी चीज़ों में ड्राई फ्रूट्स वगैरह? बाकी ड्राई फ्रूट्स भी महंगे हैं, सभी चीज़ महंगी है, फ़र्क तो है बहुत। तो सबसे ज़्यादा खर्चा आपका इस साल किस चीज़ को, दिवाली पे किस चीज़ पे गया आपका? दिवाली पे हमने कुछ गोल्ड खरीदा नहीं, चांदी खरीदी नहीं, बर्तन ले आए हम बस। और जो इतना जीएसटी रिड्यूस किया गया, इतना कुछ जो स्वदेशी मुहिम निकाली गई, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ आपका? कोई फ़ायदा नहीं लगा, हमें तो सब बर्बाद ही लगा है। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। तो यूं ही रास्ते चलते चलते ख़रीदारों से बात हो रही है, शॉपर्स से बात हो रही है, तो उनका यही कहना है कि स्वदेशी मूवमेंट एक तरफ रिड्यूस्ड जो जीएसटी स्लैब्स है वो एक तरफ, ज़्यादा कुछ ना ख़रीदारों को फ़ायदा दिखा इस साल, ना ही दुकानदारों को फ़ायदा दिख रहा है। बाकी सर इस बार दिवाली की सेल कैसी गई आपकी? ठीक है। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल अंतर क्या लगा? डाउन है इस साल। कस्टमर्स कम थे? तो क्या लगता है आपको किस कारण कस्टमर्स कम थे? महंगाई बढ़ रही है, गोल्ड का रेट, चांदी का रेट कितना बढ़ गया है। आज 10,000 रुपये चांदी डाउन हुई है, लोग सोना चांदी भी नहीं ले पा रहे, ना ये सामान ले पा रहे। महंगाई, अब जिसका घर में बजट बनाकर लोग बैठे हुए हैं कि भाई हमारा 5 लाख में या 10 लाख में शादी निपट जाएगी, गोल्ड ही डबल रेट हो गया, तो सबका बजट हिल गया इस बार।
तो इस चक्कर में खरीदारी थोड़ी कम हुई है। और सर आपकी दुकान में सबसे ज़्यादा बिक्री किस चीज़ की हुई? हमारे ऑल आइटम है सारी, अब दिवाली की आइटम है, ये शादियों की आइटम है, सारी हल्दी मेहंदी की आइटम है, चलने वाली आइटम है, क्योंकि शादी में हल्दी मेहंदी की रस्म तो हमारे हिंदुओं में सब में ही होती है। तो जो डेकोरेशन का आइटम आपका दिवाली के टाइम पे नहीं बिका, वो आपको उम्मीद है कि वो सारा माल जो है शादियों के सीजन में ख़त्म हो जाएगा? हाँ, होना चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और इस बार खरीदारों में, कस्टमर्स में अलग देखने को क्या मिला, नया क्या मिला देखने को जब वो आ रहे थे आपसे खरीदारी करने के लिए? तो इस बार उनकी डिमांडें कैसी थी, रिक्वायरमेंट्स कैसे थे? रिक्वायरमेंट सबकी अच्छे लेने की होती है, लेकिन बजट अपना बजट का हिसाब है, तो उस चक्कर में थोड़ी सी कस्टमर जो है थोड़ा डाउन ही रहा है। और जो GST रिड्यूस हुआ है इस बार, तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ आपको? 0। जैसे कपड़े पे इन्होंने कहा दिया 5% कम हुआ है, लेकिन धागे पे 18% लगा दिया GST, तो कम कहाँ से हो गया? क्या बदला क्या है पिछले साल के मुकाबले इस साल दिवाली की सेल के टाइम पे? क्या अंतर क्या दिखा आपको? बदलाव क्या क्या है, चेंजेस वही, कस्टमर अभी आ नहीं रहा, बाढ़ पीड़ित हैं बेचारे। तो जो बाढ़ पीड़ित नहीं है, बाकी जो कस्टमर्स, नॉर्मल कस्टमर्स दिल्ली के, वो क्यों नहीं आ रहे? वो कहाँ जा रहे हैं फिर? अब पता नहीं, लोकल मार्केट में देख रहे हैं अपने। आज के टाइम में भैया एक बात तो ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी बात मार्केट में ये है कि अगर आप कस्टमर के हिसाब से देखोगे ना, अब इस बार दिवाली के साथ धनतेरस आ गया, कंटिन्यूसली एक के बाद एक त्यौहार आ रहा है, तो उसकी वजह से ना कई बार कस्टमर में अभी मार्केट निकल नहीं रहा। अब जैसे नवंबर में सबकी शादी है, मैक्सिमम शादी आप नवंबर में आ रही है, नवंबर टू या दिसंबर में आ रही है, तो उसके हिसाब से कस्टमर ना थोड़ा लेट निकल रहा है। अब जैसे ये दिवाली निकली है, धनतेरस निकला है, अब धीरे धीरे अब कस्टमर आना मार्केट में चालू होगा। अब मेरे हिसाब से अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो शायद अब मार्केट थोड़ी अप हो, इसका डिपेंड करता है, लेकिन हर साल अलग होता है। आप बता नहीं सकते कि मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बताइए फिर, आराम से रुक के बताइए, तो कैसी रही दिवाली की शॉपिंग इस बार? बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा रहा। क्या क्या चीज़ों में? हर साड़ी, लहंगे, जो भी हम शादी के लिए कर रहे हैं, बोले GST बढ़ गई है, पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई, तो इसलिए हर चीज़ में अभी थोड़े महीने 2 महीने पहले हम जो रेट देख के गए थे उससे काफ़ी कॉस्टली पड़ा। तो दिवाली पे सबसे ज़्यादा महंगा, सबसे ज़्यादा खर्चा आपका किस चीज़ में बढ़ा इस बार? इसमें कपड़ों में, अभी शादी की शॉपिंग कर रही हूँ, बेटी की शादी है, तो उसको लेके काफ़ी, मतलब लहंगे, सब कुछ बहुत महंगा है, लहंगे गाउन, अब इसी के लिए घूम रहे हैं हर जगह। 30,000 25,000, मतलब जो पसंद आता है, हाई रेंज बहुत है। तो आपको क्या लग रहा है कि महंगाई का कारण क्या इतनी है, जो चीज़ों में महंगाई आ गई? इन चीज़ों में वो दुकानदार बता रहे हैं कि GST बढ़ गई और बाकी भी हर चीज़ों की प्राइस बढ़ गए हैं, तो इस वजह से बता रहे हैं। और हमारे प्राइस, हमारा जो मिडिल क्लास है, तो उसमें हमारा नहीं बढ़ रहा, इनकम नहीं बढ़ रही, बस मार्केट में बढ़ गया काफ़ी। चलिए, थैंक यू मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, तो अभी तक चांदनी चौक के अलग अलग इलाकों में, बाज़ारों में हमारी बात जितने भी दुकानदारों और ख़रीदारों से हुई, उससे ये पता चला कि इस साल कहीं कहीं महंगाई के कारण, तो कहीं अलग GST स्लैब्स के कारण जो है सेल कम हुई है। कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का भी जो है बाज़ारों में आना कम हुआ है। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का रुख मोड़ लिया और उसके साथ साथ अलग अलग समस्याएं रही हैं लोगों की। बाकी अब चलेंगे सदर बाज़ार की ओर, वहाँ पे जो स्वीट शॉप ओनर्स हैं, जितने भी लोग ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, उनसे बातें करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके लिए कैसे अलग रहा इस साल का दिवाली सेल्स एक्सपीरियंस। भैया, दिवाली पे दुकान लगी थी आपकी? जी लगी थी। तब कितना माल बिका इस बार दिवाली पे? माल काम ही नहीं है भाई साहब। दिवाली पे भी इस बार सेल नहीं हुई? सेल नहीं हुआ, पूरा देख ही रहे, खाली बैठ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इस बार बम्पर एकदम 6 लाख करोड़ की एकदम बिक्री हुई है दिवाली पे, और आप कह रहे हैं कि सेल नहीं हुई आपकी। सर, दुकान वाला का अलग बात है, हम लोग फुटपाथ पर के आदमी, हम लोग को कोई सेल नहीं है। तो इस बार से, पिछले बार से और इस बार की दिवाली में क्या अंतर क्या रहा बिक्री में, सेल में? पिछले साल सही था सर, इस साल तो घाटा लग गया सबको। तो पिछले साल कैसे सही था, इस साल कैसे घाटा लगा? सर, इस साल पब्लिक ही नहीं आया, बहुत कम आ रहा है, देख ही रहे, पूरा मार्केट खाली खाली है। कहाँ खाली है मार्केट, इतनी तो भीड़ है। सर, लेने वाला 1% है, 90% खाली है। तो भैया ये बताइए कि इस बार दिवाली की सेल कैसी गई आपकी? दिवाली की सेल की अगर बात करें भैया, तो अगले 5-6 साल से हम अगर देखें तो हर साल 10% डाउन हो जा रही है सेल। क्योंकि इस साल आप देखो गोल्ड का रेट कहाँ पहुँच गया, 1,30,000, 1,33,000, 1,25,000, 1,28,000, समझ में नहीं आ रहा। सिल्वर देखो 1.5 लाख रुपए से ऊपर हो गई है। ड्राई फ्रूट्स, अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करूँ, सभी चीज़ों की चेन होती है भैया, ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर एक काम होगा तो दूसरा भी होगा, अगर नहीं होगा तो कोई सा भी नहीं होगा। अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करूँ तो मेरा अगर पिछले 5 साल का अगर देखूँ तो 10% हर साल काम डाउन हो रहा है। इस साल अगर सेल की बात करें, ऊपर वाले की दया से काम तो वैसे अच्छा ही हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत फ़र्क पड़ गया पिछले साल के मुकाबले।
तो जो नए जीएसटी स्लैब्स है उनका असर पड़ा है ड्राई फ्रूट्स पे? जीएसटी स्लैब्स की अगर बात करें तो भैया ऐसा है, अभी पुराना स्टॉक हमारे पास इतना पड़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जब नया जीएसटी आया है उस हिसाब से तो हमारा पहले का स्टॉक ही हमें निपटाना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो हम आगे की बात कर पाएंगे। तो नए जीएसटी रेट्स क्या है ड्राई फ्रूट्स पे? जीएसटी रेट तो 5% है, पहले 12% था काजू वगैरह के ऊपर, अब 5% हो गया है। 7% की छूट मिल गई है हमारे को, लेकिन पुराना माल हमारे जो स्टॉक में है फिर उस हिसाब से हमारे को उसमें नुकसान हो गया है और प्रॉफिट हमारा कम हो गया, मार्जिन कम हो गया हमारा। और कस्टमर्स का फिर कैसा टर्न आउट रहा ये ड्राई फ्रूट्स खरीदते वक्त? बात करें अगर तो हर आदमी जो है ना इस टाइम डरा हुआ है, ये सोच रहा है कि पैसा जो है कम से कम खर्च करें, जो जितना बचा सकते हैं बचा लें। पहले कस्टमर किलो 2 किलो लेके जाता था, अब आधा किलो 250 ग्राम में रह गया है। तो जैसा कि बताया जा रहा था इस बार की रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिवाली सेल्स हुई इंडिया में, तो वही पता लगाने के लिए आज हम आए थे दिल्ली के अपने फेस्टिव मार्केट प्लेस में, अल्टीमेट फेस्टिव मार्केट प्लेस में। चांदनी चौक की बाज़ारों में अलग अलग गलियों में दुकानदारों से बात हुई, खरीदारों से बात हुई, उनसे जानने की कोशिश करी हमने कि क्या सही में इस बार सेल्स ज़्यादा हुई हैं, और अगर हुई हैं तो फिर पिछले साल के मुकाबले सेल्स इस बार कैसी थी। तो बहुत कुछ पता चला इस बार हमें लोगों से बात करके, खरीदारों से, दुकानदारों से। बहुत लोगों का ये भी कहना था कि सेल्स पिछले साल के मुकाबले कम है, कंज्यूमर टर्नआउट भी कम है, जो भी सेल्स हुई हैं, कमाई खरीदारी हुई है वो ज़्यादातर बस सोने और गाड़ियों के कारण जो है इतने बड़े बड़े आंकड़े बताए गए, ऐसा लोगों का कहना था। बाकी ऐसी और ग्राउंड रिपोर्ट, स्टोरीज, न्यूज़, इनसाइट्स के लिए मेक श्योर टू फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब द एज ओरिजिनल्स। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट विद वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक कोहली।